हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि साउंड नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी, सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संबंध में। हम लोग यहाँ पे जेआईबी का प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग का क्वेश्चन बैंक नंबर 1 पढ़ रहे हैं। तो वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ बता दूं कि जो लोग हमारे यहाँ कोर्स करना चाहते हैं ताकि आसानी से जेआईबी एग्जाम को पास कर सकें, तो उनके लिए हम लोग यहाँ पे दो तरह का कोर्स लाए हुए हैं। एक का नाम है शॉर्ट टर्म पासिंग कोर्स, यानी आपके पास अगर समय बहुत कम है, मान लीजिए आपके पास मात्र पढ़ने के लिए आपके पास 10 ही मिनट है, ठीक है। 10 मिनट पढ़ के भी प्रतिदिन आप पढ़ते हैं तो आराम से इस कोर्स की हेल्प से पास कर जाएंगे। दूसरा कोर्स है शॉर्ट टर्म प्लस इन डेप्थ, यानी इन डेप्थ का मतलब हो गया थोड़ा वीडियो डिटेल्ड होगा, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा होंगी, ज़्यादा समझ में आएगा। और इसको पढ़ना तो आपको हर दिन 1 घंटा का अगर आप समय देते हैं तो काफ़ी अच्छा ये कोर्स है। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो है, दोनों जगह 13,500 क्वेश्चन बैंक है, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट, दोनों जगह रिविजन नोट्स है। यहाँ वैलिडिटी 6 महीने की, यहाँ वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। सिर्फ जो डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पे इन डेप्थ वीडियो भी मिल रहा है और एक आपको लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी है। आप यहाँ पे प्रिंसिपल्स करेंगे पेपर तो उसका दाम है 600 रुपये, यहाँ दाम है 1200 रुपये। अकाउंटिंग करेंगे दाम है 800 रुपये, यहाँ दाम है 1500 रुपये। लीगल करेंगे दाम है 600 रुपये, इसका दाम है 1200 रुपये। और जेआईबी का कॉम्बो पे करेंगे दाम है 1500 रुपये और यहाँ दाम है 3000 रुपये। ठीक है, चॉइस आपकी अपनी है। अब हम पहला सवाल पे आते हैं। डैश इज अ सेट ऑफ वैल्यूज, बिलीव्स, गोल्स, नॉर्म्स एंड वेज ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बाय द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बोलता है क्या सेट ऑफ वैल्यूज होगा, बिलीव्स होगा, गोल्स होगा, नॉर्म्स होता है जिसकी हेल्प से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। यानी यहाँ देखिए, वैल्यूज़ की बात कर रहा है, बिलीफ्स की बात कर रहा है, गोल्स की बात कर रहा है, नॉर्म्स की बात कर रहा है, ताकि उससे क्या करें, प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो पहला ऑप्शन दिया कॉर्पोरेट कल्चर है, दूसरा ऑप्शन दिया ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है। तो इन दोनों में से ऑप्शन नहीं है, पहला पॉइंट है कॉर्पोरेट कल्चर, दूसरा पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। आपको बताना कौन सा पॉइंट सही है। ए ऑप्शन है ओनली वन, बी ऑप्शन है ओनली टू, सी ऑप्शन है आइदर वन और टू, डी ऑप्शन है बोथ वन एंड टू। तो आपको बताना इनमें से सही ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे हम बात जो कर रहे हैं ये कॉर्पोरेट कल्चर की हम बात कर रहे हैं, ना कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की बात कर रहे हैं। तो सही ऑप्शन क्या है इसमें, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट सही है आपका। ठीक है, तो यानी ए ऑप्शन हो जाएगा, डेट इज कॉर्पोरेट कल्चर। ये जो हम जो ये चीज़ बोलते हैं, सेट ऑफ बिलीव्स, गोल्स, नॉर्म्स, प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है जो ऑर्गेनाइजेशन में, ये सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट कल्चर में होता है। ठीक है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, इथिक्स इन वर्क प्लेस कैन बी मैनेज थ्रू द यूज ऑफ। बोलता है इथिक्स जो होता है, हम जो इथिक्स होता है उसको मैनेज कर सकते हैं वर्क प्लेस में किस तक की मदद लेके। तो पहला पॉइंट है कोड ऑफ इथिक्स, दूसरा पॉइंट है कोड ऑफ कंडक्ट, तीसरा कोड्स ऑफ कंडक्ट, तीसरा पॉइंट है रूल्स ऑफ इथिक्स इथिक्स। तो आपको बताना इन तीनों पॉइंट में कौन सी बात सही है। तो तो नेचुरल सी बात है, इसमें पहला ऑप्शन है 1 एंड 2, दूसरा ऑप्शन है 1 एंड 3, तीसरा ऑप्शन है 1 2 एंड 3, चौथा ऑप्शन 1 2 एंड 3। तो देखिए इथिक्स की हम बात करें वर्क प्लेस में, इसको मैनेज कर सकते हैं हम लोग कैसे, कोड ऑफ इथिक्स की हेल्प से, कोड ऑफ कंडक्ट की हेल्प से और रोल ऑफ इथिक्स की हेल्प से। ये तीनों चीज़ की होना जरूरी है तो आप मैनेज कर पाएंगे, यानी सही ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, बिजनेस इथिक्स डील्स प्राइमरली विद। अब समझिए ये किसकी इथिक्स है, यहाँ हो गया बिजनेस इथिक्स की हम बात करें। ठीक है, बिजनेस इथिक्स किस चीज़ के साथ प्राइमरी डील करता है। ए ऑप्शन है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी ऑप्शन है द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्ट्स ऑफ जो प्राइसिंग होती है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की उसकी बात कर रहा है, सी है मॉरल ऑब्लिगेशन, डी हो गया बीइंग अनफेयर टू द कंपटीशन। ठीक है, कंपटीशन में अनफेयर होना। तो इस केस में मॉरल ऑब्लिगेशन के साथ डील करता है। जब बिजनेस इथिक्स बोल देंगे तो सीधा से बात हो जाएगा मॉरल ऑब्लिगेशन। बिजनेस इथिक्स क्या है, कुछ नहीं है, मॉरल ऑब्लिगेशन है, सी पॉइंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ मॉरल इंटेंसिटी ए वर्कर इज मोस्ट लाइकली टू बिहेव इथिकली एंड लीगली वैन। बोलता है जो कंसेप्ट है आपका मॉरल इंटेंसिटी का, तो वर्कर जो है मोस्ट लाइकली है कि बिहेव करेगा इथिकली और लीगली। ये कब करेगा, सवाल ये कब करेगा। जो कंसेप्ट है मॉरल इंटेंसिटी का, वर्कर जहाँ पे मोस्ट लाइकली बिहेव करेगा इथिकली और लीगली, ऐसा कब होता है और कब होगा, सवाल ये था। तो ए ऑप्शन है मैनेजर ऑब्जर्व्स हिज और हर बिहेवियर क्लोजली, बी ऑप्शन है द वर्कर हैज इंटेंस मॉरल्स, सी ऑप्शन ए ऑप्शन है क्या मैनेजर ऑब्जर्व्स हिज और हर बिहेवियर क्लोज, यानी मैनेजर बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करता है उसका बिहेवियर। बी ऑप्शन हो गया वर्कर के पास बहुत ही इंटेंस मॉरल है, सी ऑप्शन हो गया कंसिक्वेंसेज जो होगा एक्ट का वो छोटा है या माइनर है, डी ऑप्शन हो गया कंसिक्वेंसेज जो होगा एक्ट का काफ़ी ज़्यादा है, सब्सटेंशियल है। तो इसमें क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा कि जब हम कंसेप्ट बात करें मॉरल इंटेंसिटी का किस, तो यहाँ पे जो वर्कर होगा बहुत चांस है या बहुत लाइकली बिहेव करेगा एथिकली और लीगली कब, जो कंसिक्वेंसेज होंगे उस एक्ट की काफ़ी
ज़्यादा होगी यानी सब्सटेंशियल होंगी, ठीक है। हम क्या बोल सकते हैं, सॉरी, हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, जो आपका एक्ट है, यहाँ पे देखिए जो कंसिक्वेंसेज होंगे इस एक्ट का वो क्या होना चाहिए, सब्सटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए हम इसको डी ऑप्शन सबसे सही है, ठीक है। तभी वो आपसे इथिकली और लीगली बिहेव करेगा, क्योंकि भाई अगर आप उसके ऊपर सब्सटेंशियल एक्ट नहीं लगाएंगे तब तक वो अच्छे से बिहेव नहीं करेगा। कुछ भी गलत करे तो आप उसको, आपके पास कुछ रास्ता होना चाहिए कि भाई ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा आपके साथ, तभी कोई डरेगा और काम करेगा आपके लिए। काम मतलब सही तरीके से बिहेव करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑन विसल ब्लोइंग। अब शब्द का ध्यान दीजिए, इनमें से कौन सी बात सही है विसल ब्लोइंग के संबंध में। पहला पॉइंट है, विसल ब्लोअर्स आर एम्प्लॉयज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डेट गो बियॉन्ड नॉर्मल प्रोसीजर्स एंड लॉयल्टी टू देयर एम्प्लॉयर एंड रिपोर्ट रॉन्ग डूइंग इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक गुड। तो बोलता है क्या, विसल ब्लोअर्स जो होता है वो एक तरीके का एम्प्लॉय होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि नॉर्मल प्रोसीजर से अलग हटके जाता है और इसकी लॉयल्टी होती है अपने मतलब जो जहाँ जॉब कर रहा है वहाँ पे, और रिपोर्ट करता है कुछ भी गलत होता है तो पब्लिक की इंटरेस्ट में रिपोर्ट करता है। दूसरा पॉइंट है कि विसल ब्लोअर्स आर एम्प्लॉयज डेट गो बियॉन्ड देयर ड्यूटीज एंड एक्सपेक्टेशंस इन ऑर्डर टू हाईलाइट रॉन्ग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। बोलते हैं विसल ब्लोअर्स भी एक तरह के एम्प्लॉयज़ हैं जो बहुत ही दूर तक चले जाते हैं अपनी ड्यूटीज़ और जो एक्सपेक्टेशन होती है उन सब से अलग हट के कुछ काम करते हैं, और इनका सिर्फ काम क्या है, रॉन्ग बताना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। इसमें से कौन सी बात सही आपको ये बताना है, ओनली वन, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन ओनली टू, सी ऑप्शन आइदर वन और टू, डी ऑप्शन बोथ वन एंड टू। सही ऑप्शन हो जाएगा ओनली वन, ठीक है। क्या जैसे ऑप्शन ओनली वन इसलिए हो जाएगा, विसल ब्लोअर्स एम्प्लॉयज तो जरूर हैं ऑर्गेनाइजेशन के, और वो बिल्कुल नॉर्मल प्रोसीजर्स की तरह काम करते हैं, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल प्रोसीजर्स, ठीक है। और उससे नॉर्मल प्रोसीजर्स की तरह काम करते हैं, उससे थोड़ा हटके, थोड़ा सा हटके वो थोड़ा काम करते हैं कि एम्प्लॉयर की यानी यहाँ काम कर उसके लिए वफादार होते हैं, और कुछ भी ऐसा जो अहित हो रहा होगा पब्लिक इंटरेस्ट की बात होगी उसका रिपोर्ट करेंगे, ना कि कुछ और, ठीक है। इसलिए ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर सॉरी ए ऑप्शन सही यानी वन ऑप्शन, पॉइंट नंबर वन सही है इसमें, ठीक है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, विच मॉरल फिलॉसफी सिक्स द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। अब यहाँ देखिए ऐसा कौन सा मॉरल फिलॉसफी है जो बोलता है कि ज़्यादा अच्छाई के ऊपर बेस्ड होगा ज़्यादा लोगों के लिए, यानी ज़्यादा लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा हो, ऐसा कौन सा मॉरल फिलॉसफी है। ए ऑप्शन है कंसिक्वेंटलिज्म, बी ऑप्शन है यूटिलिटेरियनिज्म, सी ऑप्शन ईगोइज्म, डी ऑप्शन है इथिकल फॉर्मलिज्म। जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो कि यूटिलिटेरियनिज्म, यानी सबका ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल का भला हो, ग्रेटेस्ट पीपल का, इस मॉरल फिलॉसफी पे यूटिलिटेरियनिज्म काम करता है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, अब बी हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कोड्स ऑफ कंडक्ट एंड कोड्स ऑफ इथिक्स। अब समझिए बात, कोड्स ऑफ कंडक्ट और कोड्स ऑफ इथिक्स की आप बात कर रहे हैं, ये क्या है, ये एक तरह का फॉर्मल स्टेटमेंट है जो कि डिस्क्राइब करता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या एक्सपेक्ट करती है अपने एम्प्लॉय से। ये क्या एक तरह का फॉर्मल स्टेटमेंट है जो कि डिस्क्राइब करती है क्या उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन से एक्सपेक्ट है, जो भी अपने एम्प्लॉय से उसको चाहिए होता है, ठीक है। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है ये जरूरी तब होता है, अब यहाँ देखिए बिकम नेसेसरी, ये जरूरी तब होता है केवल और केवल जब कंपनी लीगल ट्रबल में आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट और जो यहाँ आप देख रहे हैं कोड ऑफ कंडक्ट है और कोड ऑफ इथिक्स, ये एक तरह का क्या है, आपको इसके ऊपर पूछ रहा है। सी ऑप्शन है कि आर डिजाइन फॉर द टॉप एग्जीक्यूटिव्स एंड मैनेजर्स नॉट रेगुलर एम्प्लॉयज। अभी बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ टॉप एग्जीक्यूटिव्स और मैनेजर के लिए, ना कि रेगुलर एम्प्लॉय के लिए। डी ऑप्शन रेयरली बिकम एन इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ द इथिक्स एंड कंप्लायंस प्रोग्राम। बहुत ही कभी कभार ऐसा हो सकता है, बहुत ही रेयर है कि एक इफेक्टिव कंपोनेंट बन सके इथिक्स के लिए, कंप्लायंस प्रोग्राम के लिए। तो जब कोड ऑफ इथिक्स की बात कर रहे हैं, सॉरी कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ इथिक्स की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली ये सिंपल सा एक क्या है फॉर्मल स्टेटमेंट होती है, ठीक है। आपको जो ए ऑप्शन है उसमें आप देखिए ये क्या होता है, एक तरह का फॉर्मल स्टेटमेंट होता है जो कि डिस्क्राइब करता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या एक्सपेक्ट करती है अपने एम्प्लॉय से, ठीक है। तो बेसिकली कोड ऑफ कंडक्ट कोड ऑफ एथिक्स क्या है, एक फॉर्मल स्टेटमेंट है जो कि ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है अपने एम्प्लॉय से उसके बारे में बताया जा रहा है, बताती है, ठीक है। सही ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 8, इथिक्स मीन्स, इथिक्स का मतलब क्या है अब ये पूछा जा रहा है। तो पहला इसमें 3 पॉइंट है, पहला पॉइंट है कैरेक्टर, दूसरा पॉइंट है मैनर, तीसरा पॉइंट है कस्टम। ए ऑप्शन है ओनली वन एंड टू, बी ऑप्शन ओनली वन एंड थ्री, सी ऑप्शन टू एंड थ्री, डी ऑप्शन वन टू एंड थ्री। आपको बताना है इसमें से कौन सा पॉइंट सही है। देखिए जब हम इथिक्स की बात करने लग जाते हैं, इथिक्स में तीनों चीज़ आ जाएंगी, कैरेक्टर भी आएगा, मैनर भी आएगा और आपका कस्टम भी आएगा, तीन के तीनों आएंगी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है, वन टू थ्री। क्वेश्चन नंबर 9 में ये
Pierre takes a utilitarian viewpoint of ethics. He will therefore judge a business decision to be ethic also long as। अब जो पेरे हैं, यहाँ देखिए, पेरे जो है वो एक यूटिलिटेरियन व्यू रखते हैं। ठीक है, पेरे क्या रखते हैं, एक यूटिलिटेरियन व्यू रखते हैं इथिक्स का, जिसमें ज़्यादा लोगों का भला हो सके। ठीक है, और वो जज करते हैं बिजनेस डिसीजन को इथिक, तब जज करते हैं, कब जज करते हैं, ए पॉइंट दिया कि जब वो ज़्यादा गुड करे बैड रिजल्ट से, जो डिसीजन है उससे ज़्यादा गुड रिजल्ट करे बैड रिजल्ट के, यानी बैड रिजल्ट से ज़्यादा गुड रिजल्ट हो जो डिसीजन ले रहे हैं आप। बी ऑप्शन, ए ऑप्शन हो गया, यानी मोर गुड देन बैड रिजल्ट फ्रॉम डिसीजन। ठीक है, बी ऑप्शन हो गया। ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन क्या है, एवरीबडी इज ट्रीटेड फेयरली, हर किसी को फेयरली ट्रीट करो। सी ऑप्शन है, सर्टन राइट्स आर नॉट वॉलेट, कुछ राइट ऐसे नहीं जो वॉलेट नहीं हो। डी ऑप्शन है, ही हैज़ गुड कैरेक्टर एंड इंटीग्रिटी, उसका कैरेक्टर अच्छी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी अच्छी होनी चाहिए। तो इस केस में सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस केस में सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, कि मोर गुड देन बैड रिजल्ट्स फ्रॉम द डिसीजन, यानी ज़्यादा अच्छा ही होना चाहिए खराब रिजल्ट के, जो भी डिसीजन है उससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आना चाहिए, ना खराब रिजल्ट के कंपेरिजन में। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10, द थ्री मेजर टाइप्स ऑफ इथिकल इश्यूज इंक्लूड एक्सेप्ट, तीन मेजर तरह के जो इथिकल इश्यूज होते हैं वो इंक्लूड किए हुए हैं एक्सेप्ट किसको छोड़ के, जो तीन मेजर तरह के इथिकल इश्यूज है जिसको इंक्लूड किया हुआ है एक्सेप्ट किसको छोड़ के। ए ऑप्शन है कम्युनिकेशन इश्यूज, बी ऑप्शन सिस्टमेटिक इश्यूज, डी सी ऑप्शन है कॉर्पोरेट इश्यूज, डी ऑप्शन है इंडिविजुअल इश्यूज। तो सबको ये समझना है कि तीन मेजर टाइप्स के इथिकल इश्यूज होते हैं। पहले तो समझिए कौन कौन होते हैं, उनकी उनको नहीं पूछ रहा है, उसके अलावा एक्सेप्ट उन तीनों को छोड़ दें। तो ये ऑप्शन है कम्युनिकेशन इश्यूज। ठीक है, ये कम्युनिकेशन इशू किसी भी प्रकार से इथिकल इशू का पार्ट नहीं होता है। ठीक है, कम्युनिकेशन लाइन आप कम्युनिकेट ही नहीं करना आता तो दैट इज नॉट ए इथिकल इशू। सिस्टमेटिक इशू ये बिल्कुल इथिकल इशू का पार्ट है, कॉर्पोरेट इश्यूज इथिकल इश्यूज का पार्ट है, इंडिविजुअल इश्यूज इथिकल इश्यूज का पार्ट है। ये तीनों जो है आपका, आप बोल सकते हैं कि ये क्या है, इथिकल इश्यूज का ये पार्ट है। ओके, तो क्या पार्ट नहीं है, ये हो गया कम्युनिकेशन इश्यूज, ये पार्ट नहीं है, इसलिए 10 का ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जेबी का जो कोर्स है जिसको पढ़ के पक्का पक्की आप पास कर सकते हो, एकदम गारंटीड पास कर सकते हैं। यहाँ पे दो तरह का कोर्स है, एक हो गया शॉर्ट टर्म पासिंग कोर्स है, अगर आपके पास जहाँ मात्र 10 मिनट है आप इसका खाली वीडियो सुन लें, देख लें, आराम से पास कर जाएंगे। दूसरा शॉर्ट टर्म प्लस इन डेप्थ वीडियो, इन डेप्थ का मतलब है कि ज़्यादा डिटेल्ड है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन रहेंगी इसके अंदर, ज़्यादा इंटरेस्ट से समझ में आएगा। तो इसके लिए आपको 1 घंटा का समय आपको निकाल के हर दिन पढ़ेंगे तो आपका बात बनेगा। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो, दोनों जगह 3500 का क्वेश्चन बैंक है, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट है, दोनों जगह रिवीजन नोट्स है। यहाँ वैलिडिटी जो है 6 महीने का, यहाँ वैलिडिटी जो हो जाएगा लाइफ लॉन्ग हो जाएगा। ये सबसे बड़ा अंतर है, यानी दोनों अंतर क्या है, दो तरह का अंतर है, यहाँ इंडेक्स वीडियो मिल रहा है और लाइफ लॉन्ग की वैलिडिटी मिल रही है। प्रिंसिपल्स का पेपर करेंगे दाम है 600 रुपये, दाम है 1200 रुपये। अकाउंटिंग का पेपर करेंगे दाम है 800 रुपये, दाम है 1500 रुपये। लीगल का पेपर करेंगे दाम है 600 रुपये, दाम है 1200 रुपये। CIB का कॉम्प पेपर करेंगे इसका दाम है 1500 रुपये और इसका दाम है 3000 रुपये। ठीक है, ज़्यादा जानकारी के लिए आप फ़ोन भी कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 4 टाइम्स 9 685 127, दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcibstudymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाएगा seedsina123@gmail.com। और ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।